जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों आज एलपी की शिफ्ट हो चुकी है, तो मैं साथियों आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं आरआरबी एलपी में और किस प्रकार के क्वेश्चन साथियों, कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन मैथ के आए हैं। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मैं कहूंगा कि अगर आपकी शिफ्ट नहीं है और कुछ देर बाद आपकी शिफ्ट है तो इन साथियों मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखकर जाइएगा। मेरा मानना है कि पेपर आपका जो होगा साथियों वो यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अब साथियों ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब आज की शिफ्ट पर आधारित साथियों ये सवाल हैं। तो मैं कहूंगा इन सभी सवालों को देखिएगा और अटेम्प्ट करिएगा कि अगर यही डिक्टो क्वेश्चंस आपको छप जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं पेपर में, आपके ऑनलाइन आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं, तो आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करे कि यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में LEMON को साथियों क्या लिखा जा सकता है, ELMNO लिखा जा सकता है, तो आपको बताना है CLUSTR को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब मैंने यहां पर पहली नजर साथियों देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो लेटर्स यहां पर हैं डिक्टो वही लेटर साथियों यहां पर है, बस इनका क्रम चेंज किया गया है। तो साथियों इनका क्रम जो चेंज किया गया वो साथियों किस प्रकार चेंज किया है साथियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए इसमें आरोही क्रम लगा है। कौन सा क्रम साथियों, इसमें आरोही क्रम लगा है। जैसे सबसे पहले इसमें क्या आता है, ई आता है ना, तो ये ई लिख दिया। उसके बाद एल आता है तो एल लिख दिया। उसके बाद एम आता है तो एम लिख दिया। उसके बाद एन आता है तो एन लिख दिया। उसके बाद ओ आता है तो ओ लिख दिया। अब आप बहुत आराम से यहां पर बता सकते हैं कि इसका साथियों क्रम क्या होगा, बताइए। देखिए इन लेटर्स में से अल्फाबेट्स में सबसे पहले साथियों क्या आता है, मैं कहूंगा सी आता है, तो मैंने सी लिख लिया। उसके बाद साथियों ई आता है तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया साथियों, ई लिख लिया। उसके बाद यहां पर एल आता है तो यहां पर मैंने एल लिख लिया। और उसके बाद साथियों यहां पर आर आ जाएगा और साथियों फिर एस आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर ऑप्शन लिखा हुआ, मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर, जो लोग यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए साथियों, यहां पर अगर मैं आपको बता दूं, देखिए आरआरबी एलपी का आपका साथियों जो पेपर है 2024 में, इसको अगर आपको क्रैक करना है तो मैंने आपके लिए जस्ट एग्जाम से पहले पहले साथियों जो पीडीएफ बनवाई है, मैं कहूंगा साथियों इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा। देखिए और इन जो पीडीएफ मैं आपको देने जा रहा हूं इसमें से तकरीबन आपका 60 से 65% पेपर फंसेगा। पहली पीडीएफ आपको साथियों जो दी जाएगी वो दी जाएगी साथियों 555 क्वेश्चंस की, यानी कि ये सभी के सभी 555 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे और वन लाइनर टाइप के होंगे। क्या, यानी कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, और जस्ट उसके सामने उसका आंसर। ऐसे विज्ञान के क्वेश्चन पढ़कर जाइएगा। उसके अलावा साथियों दूसरी आपको जो पीडीएफ दी जाएगी वो दी जाएगी साथियों 10 मॉडल पेपर की। मैं कहूंगा अगर आपके एग्जाम में जितने भी घंटे बचे हैं, जितने आपसे मॉडल पेपर सरसरी निगाहों से अगर आप लगा सकते हैं तो इनको लगाकर चले जाइएगा। इसमें साथियों रीजनिंग है और उसके अलावा मैथ है और उसके अलावा साथियों जीएस है, ठीक है ना। ये सारी चीजें सॉल्यूशन के साथ सारी चीजें हैं। जस्ट क्वेश्चन होगा और ऑप्शन होंगे और उसके नीचे ही उसका साथियों सॉल्यूशन होगा। उसके अलावा साथियों तीसरी आपको जो पीडीएफ दी जा रही है वो करंट अफेयर की, क्योंकि साथियों 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो जैसे आपका साथियों पेपर है वैसे ही समझ लीजिए पीडीएफ है। तो मैं कहूंगा इन सभी पीडीएफ को अगर आप लगा लेंगे, सरसरी निगाहों से देखकर चले जाएंगे, तो मैं कहूंगा 60% पेपर आपका यहां से फंस जाएगा। तो ये तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको 45 रुपए में साथियों दी जा रही है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरआरबी एलपी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 रुपए का पेमेंट करके आपको ये पीडीएफ जो है ना वही साथियों भेज दी जाएंगी। चलिए तो अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें इस सवाल की कि इस सवाल को कैसे आप कर सकते हैं, फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। देखिए कह रहे हैं कि साथियों कि 464 से यहां पर जो बनाया गया है वो 4 बनाया गया। हम लोग ये भी कह सकते हैं 4 से यहां पर 64 बनाया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि 6 से कौन सा नंबर यहां पर बनाया जा सकता है, और जैसे साथियों यहां पर 5 से 100 बनाया गया। तो सवाल ये उठता है कि 4 से 64 कैसे बनाया गया है, 5 से 100 कैसे बनाया गया। देखिए अगर हम इस 4 की गुणा, क्या अगर हम इस 4 की गुणा साथियों 2 से कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 4 दूना 8 हो जाएगा। और इस 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें साथियों ये 64 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार इस 5 की गुणा अगर हम साथियों 2 से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा। अगर हम इस 10 का स्क्वायर
स्क्वायर कर दें तो साथियों 100 आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार इस 6 की गुणा साथियों हम अगर 2 से करें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो मैं कहूंगा 144 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि मधुमक्खी का संबंध जैसे भिनभिनाने से है, मुर्गियों का संबंध साथियों किससे होगा? फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। देखिए आप सभी को साथियों मालूम होना चाहिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं तो मुर्गियां क्या गरजती हैं? गरजती तो नहीं है, किकियाती हैं, किकियाती भी नहीं है, मैं कहूंगा कुटकुटाती हैं, कुट 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 करके मुर्गियां ही तो करती हैं। ऐसे ही तो साथियों होता है। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर करेंगे, उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी कि ये जो आकृति आपको नजर आ रही है, ये आपको बताने के इस आकृति के अंदर है या इस आकृति के अंदर है या इस आकृति या साथियों इस आकृति। आपका आंसर क्या हो सकता है बताइए। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए यहां पर बड़ा कर देता हूं। ये लीजिए, मैंने बड़ा कर दिया। अब आप इसको बहुत आराम से साथियों यहां पर बतला सकते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, तो आपको साथियों मालूम पड़ेगा कि भैया यहां पर ये जो लाइन आपकी बन रही है ना, यहां पर ये तो चलिए ये जो है ना, ये ऐसे करके हम ले आते, लेकिन ये हमें यहां पर नहीं मिल रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, इसकी अगर बात करें तो देखिए भाई, अगर मान लीजिए साथियों ये ऐसे करके ये हमने ले लिया, ठीक है ना, और ये हमने ऐसे करके ले लिया, बिल्कुल इतना तो बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है और ये भी सेम है। यानी कि मैं कहूंगा ये आकृति मुझे जो लग रही है वो ऑप्शन नंबर सी में लग रही है, बाकी इसमें भी नहीं हो सकती और इसमें भी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ थे, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, करके एक निश्चित कूट भाषा में DIC मतलब डिक्शनरी लिखा हुआ है। डिक्शनरी को साथियों यहां पर 20 लिखा जाता है, उसी प्रकार मोबिलिटी को यहां पर साथियों 16 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि टर्मिनेशन को क्या लिखा जाएगा साथियों। फटाफट आप लोग यहां पर कमेंट करके यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए भाई, तो अगर डिक्टो साथियों यही सवाल आ जाए तो आप कैसे इस सवाल को साथियों करेंगे, एक बार आप लोग यहां पर मुझे बताइए। देखिए मैं लेटर काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 है तो 10 को यहां पर 20 लिख दिया गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, यहां पर 8 को साथियों 16 लिख दिया गया है। तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है, 11 का डबल कितना होता है, 22 होगा, यानी कि 22 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों एग्जामिनर जो है ना LP के पेपर में आसान क्वेश्चंस भी पूछ रहा है और थोड़े कठिन क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका साथियों टेक्नीशियन का भी पेपर होगा, RRB टेक्नीशियन का भी पेपर होगा साथियों, उसकी तैयारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो और साथियों एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और इस सवाल को देखिए और बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। करके किसी विशिष्ट कूट भाषा में RAJU को WFOZ लिखा जाता है और उसी प्रकार उसी लॉजिक के अनुसार, उसी रूल के अनुसार SITA को XNYF लिखा जाता है। तो आपको बताने कि MONU को साथियों क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए। देखिए थोड़ा अगर हम यहां पर ध्यान दें, इन चीजों पर साथियों अगर हम ध्यान दें, हमको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे कि R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, J 10 पर होता है, U 21 पर होता है। W की बात करें तो 23 पर होता है, F 6 पर होता है, O 15 पर होता है, Z 26 पर होता है। तो ये 18 से साथियों 23 हुआ है, मैं कहूंगा कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। ये 1 से 6 हुआ है, मैं कहूंगा साथियों फिर 5 बड़ा है। ये 10 से 15 हुआ है, फिर 5 बड़ा है, और 21 से 26 हुआ है, फिर 5 बड़ा है। क्या यहां पर भी 5 बड़ा है? S होता है 19 पर, X होता है साथियों 24 पर, 5 बड़ा है। I होता है 9 पर, N होता है 14 पर, 5 बड़ा है। T होता है 20 पर, Y होता है 25 पर, 5 बड़ा है। A होता है 1 पर, F होता है 6 पर, यानी कि 5 बड़ा है। तो मैं कहूंगा अब इसकी अगर बात करें कि MONU से कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो M 13 पर होता है। इसमें 13 में जब 5 बढ़ाओगे तो साथियों R आ जाएगा। R आपका कहां पर है, यहां पर है और सिर्फ यहां पर है, तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर है। MO होता है 15 पर, T होता है 20 पर, N होता है 14 पर, S होता है 19 पर, U होता है 21 पर, Z होता है 26 पर। तो 5 5 5 बढ़ाया, मैं कहूंगा आंसर हमें मिल
मिल चुका है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और एक ऐसा भी सवाल साथियों आपसे पूछा जा रहा है, इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग यहां पर देख लीजिए। ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा, कहने के वेन आरेख में त्रिभुज लंबे व्यक्तियों का निरूपण करता है। त्रिभुज कहां पर है? त्रिभुज साथियों ये है, यानी कि ये लंबे व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, यानी कि त्रिभुज में जो लोग भी हैं, मुझे दिख रहा है ई है, एफ है, सी है, डी है, जी है, ये सब लंबे व्यक्ति हैं। कहने के जो वृत्त है ना, वृत्त ये काली आंखों वाले व्यक्तियों का निरूपण करता है। वृत्त की अगर बात करें, ये वृत्त है, ये काली आंखों वाले, क्या साथियों? काली आंखों, सिर्फ लिख देते हैं, समझ जाना आप, काली आंखों वाले व्यक्तियों का निरूपण करता है। यानी कि जो आपके गोले में है वो सब काली आंखों वाले लोग हैं। कह के आयत जो है ना, आयत, ये आपका आयत है, ये भूरे बालों वाले व्यक्तियों का निरूपण करता है। तो ये साथियों भूरे बालों वाले व्यक्तियों का निरूपण करता है, ये बात क्लियर हो गई। अब कहने के जो वर्ग है ना, वर्ग, ये साथियों वर्ग, ये लड़कों का निरूपण करता है। ये किसका करता है साथियों? ये लड़कों का निरूपण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है जिनके बाल भूरे नहीं हैं? यानी कि आपको बताने के भूरा नहीं होना चाहिए, बस वो इसमें से नहीं होना चाहिए। कह रहा है ना कि भूरा नहीं होना चाहिए, भूरे बालों वाला, भूरा बालों वाला, ठीक, अच्छा, बाल भूरे नहीं होना चाहिए, मतलब भूरे बालों वाला इसमें से साथियों नहीं होना चाहिए। बाकी वो फिर लड़का भी हो, लंबा व्यक्ति भी हो और काली आंखों वाला व्यक्ति भी हो। तो मैं कहूंगा ऐसा मुझे कहां पर दिख रहा है? देखिए सी की अगर बात करें, ये सी है। सी साथियों ट्रायंगल में भी है, यानी कि लंबा व्यक्ति भी है। सी आपका इसमें भी है साथियों, क्या अगर बात करते हैं ना, ट्रायंगल में भी है, वृत्त में भी है और वर्ग में भी है। तो मैं कहूंगा सी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सी एक ऐसा अक्षर है जो लंबे और काली आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है और वो भूरी बालों वाला भी नहीं है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को साथियों और फटाफट मुझे यहां पर आप लोग बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अब यहां पर अगर बात करें, कह के 5 सहेलियां हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा, अरुणिमा, पूर्व अरुणिमा, पूर्व दिशा, अच्छा यहां तक हो गई 1 2 3 4 5 हो गई सहेलियां। कह रहे कि पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी हैं। तो अगर हम बात करते हैं साथियों पूर्व दिशा की ओर, यानी कि ये एक पंक्ति है, क्या अगर बात करते हैं साथियों, ये एक पंक्ति हो गई और यहां पर 5 सहेलियां बैठी हुई है, किस तरफ मुंह करके? ये साथियों पूर्व की तरफ मुंह करके, पूर्व की तरफ मुंह करके। यानी कि ये 1 सहेली, ये 2 सहेली, ये तीसरी सहेली, ये चौथी सहेली, ये 5वीं सहेली। चलिए उसके बाद साथियों कह रहे कि भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। चलिए कहने के राशि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। यानी कि अगर हम साथियों श्वेता को मान लीजिए यहां पर अगर बैठालते, कहीं पर भी बैठाल दीजिए, कहने के श्वेता के बाईं ओर, श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? राशि बैठी है। यानी कि श्वेता का बायां इधर ही तो होगा दूसरा, तो यहां पर कौन बैठेगी साथियों? राशि बैठेगी। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यानी कि भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, ठीक है। भूमिका जो है ना, ये श्वेता और विभा के, ठीक है। श्वेता, देखिए श्वेता अगर यहां पर है तो भूमिका को यहां पर नहीं बैठा सकते, भूमिका को साथियों यहां पर बैठा लेंगे। हमने एक जगह बढ़ाई तो इधर को एक जगह साथियों हटाइए आप, इधर को एक जगह हटाइए आप। चलिए तो क्या कहा जा रहा था? कह रहे थे कि भूमिका जो है ना, ये विभा और श्वेता के, तो विभा यहां पर आ जाएंगी, विभा और श्वेता के बीच में कौन बैठी है साथियों? भूमिका बैठी है। तो भूमिका आपकी यहां पर आ गई। अब देखिए कौन कौन हो गई? 4 तो हमने बैठा दिया, एक बची है, राशि हो गई, श्वेता हो गई, विभा भी हो गई, अरुणिमा बची है। तो अरुणिमा साथियों यहां पर आ जाएंगी, अरुणिमा यहां पर आ जाएंगी। अब सवाल देखिए आखिर पूछा क्या जा रहा है? कह रहे कि दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है? तो दक्षिण छोर पर साथियों विभा बैठी है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब कथन निष्कर्ष वाला भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कैसे करोगे? कहने के कथन दिया गया है और आपको निष्कर्ष दिया गया है। कहने के सभी एंजाइम विटामिन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये आपके एंजाइम हो गए, ये क्या हो गए, ये आपके एंजाइम हो गए। तो सभी एंजाइम कहा जा रहा है कि विटामिन है, तो सभी एंजाइम विटामिन हो गए। कहने कि सभी विटामिन जो है ना, सभी विटामिन ये क्या हो गए, सभी विटामिन साथियों कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कहने कि सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, बिल्कुल साथियों सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि कुछ एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, तब भी आपका सही होता, क्योंकि जब सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं तो कुछ एंजाइम भी कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। कहने कि कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए यहां पर अगर बात करें, पहला इसलिए यह गलत हो जाएगा क्योंकि कथन आपके दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन अगर निष्कर्ष नेगेटिव में आ जाएगा तो वो गलत हो जाता है। और यहां पर अगर बात करें, बताया गया है कि सभी एंजाइम विटामिन है और सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये साथियों कुल मिला के गलत ही हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष आपका एक सही होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और फटाफट बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। कहने के 5 विषय में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है। यानी कि 5 विषय हैं और 5 विषयों में जो उसको औसत अंक मिले हैं वो साथियों 72 मिले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 विषयों में उसका कुल योग कितना है नंबर्स का, तो 5 की गुणा आपको 72 से कराना है। 5 दूना 10 हो गया और 7 पंजे 35 और 1 36 होगा। यानी कि 5 विषयों में उसको कुल मिला के 360 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहे कि इन विषयों की अगर बात करें, इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्तांकों का औसत 70 है। यानी कि इन 5 विषयों में से अगर 3 विषयों की हम बात करें तो 3 विषयों में उसको साथियों औसतन 70 अंक मिले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 3 विषयों का योग कितना है, तो 7 या 21 यानी कि 210 नंबर इनको मिले हैं। तो कहने के शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। शेष विषय कितने बचे, अरे भाई 5 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो शेष विषय 2 ही तो बचे, 2 ही तो शेष विषय बचे। तो मैं कहूंगा अगर हम इन दोनों को डिफरेंस करा दें, अंतर करा दें, तो हमें 2 विषयों का योगफल मालूम पड़ जाएगा। तो 360 में से अगर हम साथियों 210 को घटाएं तो हमें 2 विषयों के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि 150 हैं, 150 2 विषयों में साथियों नंबर मिले। तो अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो 75 जो आएगा साथियों ये शेष विषयों का, यानी कि 2 विषयों का औसत आ जाएगा। यानी कि 75 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं साथियों यहाँ पर ए बी सी किसी काम को 5 दिन 6 दिन 8 दिन में करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को साथियों 6 दिन में करता है, सी की अगर बात करें उसी काम को 8 दिन में करता है। साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। और अब आपकी आगामी जो शिफ्ट है, आपकी आने वाली शिफ्ट में मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आप लोग साथियों देखेंगे। तो मैं कहूंगा इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा साथियों इस चैनल से। मैं कहूंगा अगर आपने जो पढ़ाया, जो हमने आपको पढ़ाया वो कंटेंट अगर आपने पढ़ लिया तो एग्जाम आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। देखिए कह रहे साथियों यदि वे एक साथ काम करते हैं, कार के लिए उनको 2950 रुपए साथियों प्राप्त होते हैं, तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे ये आपको बताना। यानी कि 2950 रुपए तीनों को अगर मिले तो बी को कितने रुपए मिले ये आपको कहने का मतलब है। देखिए ए 5 दिन में कार करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, सी उसी काम को 8 दिन में करता है। हम अगला काम क्या करते हैं, हम काम ये करते हैं एक ऐसा नंबर यहां पर लेते हैं जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे। तो आपको बताना है वो कौन सा नंबर है, ठीक है ना साथियों, वो कौन सा नंबर। देखिए इसके लिए हम साथियों एलसीएम निकालते हैं 5 6 8 का। तो 2 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 से कट करेंगे साथियों 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर एक बार 2 से कट करना होगा, फिर एक बार साथियों 3 से कट करना होगा, फिर एक बार इसको 5 से कट करना होगा। तो मैं कहूंगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 तियां 24 और 24 पंजे 120 होता है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर 120 आ जाएगा। अब 120 पता क्या है, 120 साथियों पता क्या है, 120 है टोटल काम। क्या 120 है टोटल काम, जिस टोटल काम को ए बी सी साथियों करते हैं। तो कह रहे हैं साथियों अगर ए की अगर बात करें टोटल काम 120 है और ए इसको साथियों कितने 5 दिन में मतलब करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो इसको भाग दो जरा, ठीक है। तो कितनी बार में आएगा, मैं कहूंगा साथियों 5 दूना 10 हो जाएगा आपका, 2 जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। 6 की बात करें तो टोटल काम अगर 120 है तो बी एक दिन में
बी 6 दिन में इस काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 दूना 12, 0 हो गया। 8 की अगर बात करें तो 8 एकम 8, 4 जाएगा 40, 8 पंजे 40। कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में, ठीक है ना, 24 काम करता है, बी एक दिन में 20 काम करता है, सी एक दिन में 15 काम करता है, और टोटल काम है साथियों 120। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये तीनों इतना इतना काम करते हैं तो इन तीनों का एक दिन का काम कितना हो पाएगा, तो मैं इनको जोड़ लेता हूं। 4 और 5 साथियों 9 हो जाएगा, 4 4 5, 4 2 2 4 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाई, अब यहां पर अगर बात करें साथियों 24 20 24, ठीक है ना, 24 20 15 आपके पास यहां पर आ चुका है और इसका योग कितना होता है साथियों, 59 होता है। तो अब अगर बात करें साथियों 59 की, अगर यहां पर अगर बात करें हम लोग, देखिए टोटल काम साथियों 59 हो गया। अब देखिए रुपए कितने मिलते हैं, रुपए साथियों इनको मिलते हैं 2950 रुपए। तो 2950 रुपए ये तो टोटल मिले हैं। अब हम यहां पर साथियों मालूम कर रहे हैं कि बी को कितनी राशि मिलेगी। बी को साथियों 20 काम करता है ना, तो इसकी गुणा साथियों यहां पर 20 से हो जाएगी और भाग आपको देना है टोटल जितना साथियों, जितने एक तरीके से काम हो रहा है, तो 59 से आपको भाग देना है। तो अब अगर बात करें 59 की भाग साथियों, जब आप 295 या 0 प्लस करके बढ़ाओगे तो मैं कहूंगा कितना आ जाएगा। मैं एक बार साथियों देख लेता हूं। यहां पर अगर 59 को कट करते हैं तो 5 बार में कट हो जाएगा, यानी कि यहां पर 50 आ जाएगा। तो 50 गुणा 20 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 1000 साथियों हो जाएगा। यानी कि बी को कितनी धनराशि मिलेगी साथियों, 1000 धनराशि मिलेगी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं साथियों एक मिश्रण में एल्कोहल और जल है, इसका अनुपात 3:4 है, इसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाता है और एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मूल मात्रा की अगर बात करें तो 3 है, ये 4 है, यानी कि साथियों टोटल 7 हो गया। तो 7x की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी जा रही है, यही तो होगा टोटल मिश्रण की मूल मात्रा। चलिए अब देखिए, ये हो गया आपका 3x और ये हो गया आपका 4x। ये भाई 3x 4x लिखा है ना, तो मिश्रण में एल्कोहल हो गया 3x और जल हो गया साथियों 4x। कह रहे कि 8 लीटर जल मिलाया जाता है, तो 8 लीटर जब इसमें जल मिलाया जाता है तो साथियों एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है, यानी कि 5/8 हो जाएगा। तो मिश्रण में मूल मात्रा बताइए, 7x की वैल्यू आपको बताना है। इसको कैलकुलेट करके x का मान निकालिए और फिर उसकी गुणा 7 से करा दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 8 3 24 हो जाएगा, तो 24x आ जाएगा बराबर 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 20x आ जाएगा। 5 8 साथियों यहां पर 40 हो जाएगा। अब 24x साथियों माइनस 20x हो गया, ये बराबर है, जब बराबर के उधर 20x प्लस का इधर आएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर आपका 40 हो जाएगा। ये आपका 4x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 10 यहां पर आ जाएगा। तो जब x बराबर 10 है तो 7x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 70 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा मिश्रण में मूल मात्रा कितनी है साथियों, 70x है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए, कह रहे कि किसी लेन देन में, क्या किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। ठीक है भाई, 48% है। देखिए किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। मान लीजिए साथियों क्रय मूल्य की अगर बात करें, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य साथियों मान लीजिए 100 है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, अब अगर बात करें लाभ यहां पर कितना बताया गया है, लाभ बताया गया है 48% है, यानी कि 48 रुपए लाभ हो रहा है। तो मैं कहूंगा उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी साथियों, 148 हो जाएगी। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। ठीक है, चलिए तो कहने के साथियों बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, क्या क्रय मूल्य में साथियों 20% की वृद्धि हो जाती है, क्रय मूल्य आपका 100 है, इसमें 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है, यानी कि विक्रय मूल्य जितना है ना, विक्रय मूल्य 148 ये इतना ही रहता है। तो लाभ बताइए। अरे भाई क्रय मूल्य अगर 120 है और विक्रय मूल्य 148 है, तो दोनों को घटाओगे, मैं कहूंगा साथियों कितना आ जाएगा, ये तो आपका साथियों 28 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 28 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक है,
28 रुपए का साथियों क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो इसको जरा आप साथियों क्या प्रतिशत में बदल लीजिए, 28 गुणा आपका 100 और बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य जो कि 120 है। इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 2 पंजे और 2 छंग हो जाएगा। अगर इसको कट करें तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर साथियों 14 आ जाएगा, यानी कि 14 पंजे आपका हो गया साथियों 70। ठीक है, और 3 से इसको कट करेंगे तो 3 दूना 6, ये 1 चला गया, 3 तियां साथियों 9 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो गया साथियों, 3 तियां आपका ये 9 हो गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 चला, 3 तियां 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर आपका 3 तियां 9 हो गया। तो कुल मिला के ये आपका जो निकलेगा 23.33 निकलेगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये प्रतिशत लाभ हुआ। अब यहां पर पूछा क्या जा रहा था, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी, लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाए। अच्छा, पहले कितना लाभ हो रहा था, 100 रुपए क्रय मूल्य था, पहले तो ये 48% का लाभ हो रहा था। अब लाभ कितना हो रहा है साथियों, अब अगर बात करें लाभ की, अगर बात करें अब 23.33% हुआ है। तो मैं कहूंगा साथियों पहले वाले, क्योंकि लाभ में कमी पूछी जा रही ना, पहले 48 था, तो इनको जब आप साथियों यहां पर माइनस करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, 1 सेकंड रुकिए। तो यहां पर 48 में से साथियों अगर आपको क्या घटाना है, 23.33 घटाना है, तो मैं कहूंगा साथियों कितना बच जाएगा आपका, यहां पर 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पॉइंट साथियों 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं कहूंगा 24.67% आपका लाभ प्रतिशत में कमी आएगी और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का था। ठीक है ना, इन सभी क्वेश्चंस को साथियों आप तैयार करिए, जो भी क्लासेस आपको दी जाए उनको आप साथियों अच्छे से पढ़िए। अब इस सवाल को देखिए, कहने के साथियों 4 संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF साथियों 6 है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा बताइए। देखिए कितनी संख्याएं साथियों यहां पर बताई गई हैं, 4 संख्याएं बताई गई हैं, 2x, 3x, 5x और 7x, यानी कि उनका महत्तम समावर्तक 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी साथियों 7x हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 2x हो जाएगी। यानी कि दोनों के वर्ग कर दो, तो भैया हमने दोनों का ये वर्ग कर दिया और दोनों के वर्ग कराकर उनको जोड़ दो, उनको जोड़ दो। तो आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि यहां पर आपका क्या हो सकता है बताइए। देखिए 7x स्क्वायर है ना, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और x के ऊपर स्क्वायर ही रहेगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों 4 और x के ऊपर यही रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 49x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 53x स्क्वायर बन जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 53x स्क्वायर ही साथियों यहां पर आपका बन जाएगा। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपसे ये पूछा जा रहा है, यानी कि अब आपको अगर x की वैल्यू मालूम पड़ गई तो आप बहुत आराम से साथियों इस सवाल का जवाब यहां पर दे सकते हो। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं क्या अगर हम लोग यहां पर बात करें, अब यहां पर सवाल में आपको एक चीज दे रखी है, आपको दे रखा है महत्तम समावर्तक साथियों 6, ये संख्याएं हैं और HCF दे रखा है, तो यही साथियों x होगा। क्या होगा, यही सॉरी ये 6 बनाना चाहिए मुझे, तो यही साथियों आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों 53 गुणा x स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों 36 हो जाएगा। कहने का मतलब है साथियों 53 की गुणा आपको 36 से कराना और आपका आंसर आपके सामने। 6 तियां 18 आपका हो गया, 6 पंजे 30 और साथियों 31 हो गया। यहाँ पर 3 तियां आपका 9 हो गया, 3 पंजे आपका 15 हो गया। मैं कहूंगा इसको टोटल करेंगे तो 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा साथियों 9 और 1, यानी कि 1908 आ जाएगा। और 1908 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए साथियों और फटाफट मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। कह रहे कि एक फुटकर विक्रेता को क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 16,500 रुपए है तो विक्रय मूल्य आपका यहां पर क्या होगा बताइए। देखिए अगर मैं कहूं क्रय मूल्य कितना है, 16,500 रुपए है और इस पर साथियों 12% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 88% में बेचा जाता है। तो जब इस पर 12% की छूट दी जाती है तो हम यहां पर साथियों देखते हैं कि क्या यहां पर आपका साथियों मैटर निकलेगा। इसको अगर कैलकुलेट करें ये कैंसिल हो गया, तो 165 की गुणा साथियों अगर हम 28 से कर दें, ठीक है, तो साथियों 165 की गुणा अगर हम 88 से कर दें तो कितना हमारे सामने आ जाएगा, हमारे सामने 14,520 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर से करा लिया, ठीक है ना। चलिए
तो कितना आ गया 14,500 आ गया। ये हमारा क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है। उसके बाद कह रहे हैं साथियों कि छूट देने के बाद यानी कि जो 14,520 रुपए, इस पर 18% का लाभ होता है। इस पर 18% का साथियों क्या होता है, लाभ होता है। तो मैं कहूंगा अगर इस पर 18% का लाभ होता है यानी कि इसको 118% में बेचा जाता है, तो अब आपको साथियों इसको कैलकुलेट कराना है। आपका विक्रय मूल्य साथियों बहुत आराम से निकल जाएगा। इससे ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से कट करें, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर साथियों इसको हम यहां पर कैलकुलेट करा लें कि 7 2 6 गुणा 1 1 8 और साथियों यहां पर हम किससे भाग करा लें, अगर हम इसकी भाग 5 से करा लें तो कितना आ जाएगा, मैंने कैलकुलेटर से करा लिया 17,133.6 आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है 17,133.6 साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और जिस पीडीएफ का साथियों मैंने जिक्र किया था कि अगर वो आप आरआरबी एएलपी की साथियों, क्या आरआरबी एएलपी की पीडीएफ ले लेते, वो पीडीएफ आपको टेक्नीशियन में भी काम आएगी, ठीक है ना। वो टेक्नीशियन में भी काम आएगी क्योंकि उसमें साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं कहूँगा मैथ के क्वेश्चन हैं, और जो करंट अफेयर के आपके साथियों 10 सवाल पूछे जाएंगे एएलपी में, वो भी हैं साथियों, और साथियों साइंस भी हैं। साइंस की अगर बात करें, वन लाइनर प्रकार के 555 क्वेश्चन है, मैं कहूंगा सबसे टॉप लेवल के ये क्वेश्चंस हैं, और यहीं से आपका पेपर बन रहा है और आने वाली शिफ्ट में साथियों पेपर बनेगा। तो ये पीडीएफ बहुत अधिक नहीं, सिर्फ आपको 45 रुपए में साथियों दी जा रही कि हर बच्चा इसको ले सके और अपने एग्जाम को साथियों आसानी से क्रैक कर सके। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है आरआरबी एएलपी पीडीएफ का, उस लिंक पर जाकर साथियों आप वहां से उस पीडीएफ को बहुत आराम से ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों आपके लिए आरआरबी एएलपी की जो क्लासेस बन चुकी हैं, जितनी क्लासेस हो चुकी है, उनके लिए साथियों आपकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आरआरबी एएलपी प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे लिंक पर, तो आपके सामने कुछ वीडियोस ओपन हो जाएंगे। मैं कहूंगा अपनी शिफ्ट से पहले पहले उन सभी वीडियोस को एक बार वॉच करके अगर आप चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत साथियों अच्छा होगा। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।